नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की अयोध्या के इतिहास और वर्तमान में बन रहे भव्य मंदिर के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा हैं। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहां पर उनका जन्म हुआ था, उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सनातन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर को खंडित करके करवाया था। हिंदुओं के इस दावे के बाद 1850 से इस मामले में विवाद होना शुरू हो गया था। इसके कई बार विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम नाम की लिखी ईंटें और धनराशि एकत्रित की। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो सका। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता गया और साल 1992 में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जगह को सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दे, जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी। ट्रस्ट ने मार्च 2020 से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया है, जिसके साल 2024 में पूरा होने की संभावना है। अब बात करते हैं मंदिर निर्माण के डिजाइन की। तो सबसे पहले राम मंदिर की डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज़्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा पुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यत निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया था। इस मंदिर का आधारशिला के रूप में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने चांदी की एक ईंट की स्थापना की। इसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या के मंदिरों में 7000 से ज्यादा दिया जलाए गए थे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 54,700 वर्ग फुट भूमि शामिल है। राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70,000 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया है कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह
ग्रह मंडल पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडल, नृत्य मंडल, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। यह बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। लकड़ियों की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। खिड़की और दरवाजे कुशल कारीगरों के हाथों से बनाए जाएंगे। मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से सालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि सालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। काली गंडकी नदी के तट पर पाई जाने वाले शिलाएं प्रसिद्ध हैं। इन्हें सालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में इन शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और हर घर में इनकी पूजा की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन शिलाओं से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का आग्रह किया था, जिसे ट्रस्ट और भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। चंपत राय ने हाल ही में मीडिया को बताया है कि मंदिर में भगवान राम की 5 वर्ष आयु के स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। रामलला के मंदिर को हर माह करोड़ों रुपए दान में मिल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि इन दिनों रामलला के बैंक खाते में हर माह 1 से 1.5 करोड़ रुपए का दान के रूप में आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में 60 से 70 लाख रुपए प्रतिदिन भक्तों के द्वारा दान दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होता जाएगा, दान में बढ़ोतरी होती जाएगी। वर्तमान में रामलला के दर्शन करने के लिए 50,000 श्रद्धालु हर रोज आते हैं। मंदिर के निर्माण कार्य पूरे हो जाने के बाद यहां पर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है। जय श्री राम।